सो हेलो एंड वेलकम बैक माई चैनल बच्चा पार्टी। तो आज की चाय तो मैंने पी ली है। जैसे कि कल तो मेरा हाथ जल गया था, लेकिन आज चाय बनाते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। मे बी आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व करी हो कभी, कि आज जब मैं चाय बना रही थी तो जो उसकी गर्म हवा थी मैं सिर्फ भगोने के या पतीले के ऊपर ही फील कर पा रही थी। साइड में भी कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, नीचे भी कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर मुझे याद आया, ओह आज का टॉपिक तो कन्वेक्शन था। हो सकता है वो इसी से कुछ रिलेटेड हो। देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कल कहाँ थे? हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़ा था। उसके बाद आज हमें पढ़ना था कन्वेक्शन। ओके, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर वी हैव डन। नाउ वी विल स्टार्ट विद कन्वेक्शन। स्टार्ट करने से पहले इसमें एक एक्टिविटी आ जाती है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों इमेजिन करो कि हम एक पतीले में गर्म पानी कर रहे हैं। जब नीचे से फ्लेम लगी तो नीचे वाली पानी की जो गर्म थी ना, गर्म पानी था, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लाइट हो गया, लाइट इन वेट हो गया। ठीक है, लाइटर हो गया, तो वो इसी वजह से गर्म होकर ऊपर उठने लगा। लेकिन जो ऊपर का ठंडा पानी था वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि नीचे की जगह अब खाली हो गई है ना, तो साइड से जो ठंडा पानी था वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। ठीक है, अब इसी तरह की जो साइकिल थी वो कंटिन्यू होते होते होते, समझे कौन सी वाली साइकिल? कौन सी? हॉट राइजेस कोल्ड कम्स डाउन। जितना भी गर्म हवा है या जितना भी गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ उठेगा, और जितना भी ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की तरफ आएगा। वो गर्म होगा, वो भी ऊपर जाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल है। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस। ये है आपका कन्वेक्शन। एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है? जैसे पानी वैसे ही एयर। जैसे अभी तक पानी कर रही थी, हमने देखा है एक भगोने में पानी गर्म करके, वैसे ही हमारी एयर भी ट्रैवल करती है। जब हवा हीट सोर्स के पास, सोर्स मतलब कैंडल, ठीक है, एक कैंडल हमने बर्न करी, जैसे कि ये रही आपकी पिक्चर में। ठीक है, एक कैंडल हमने बर्न कर दी। अब क्या हुआ? उसके पास की जो एयर है वो उस कैंडल के कांटेक्ट में आकर के गर्म हो रही है। ठीक है, तो वो जो गर्म हो रही है वो ऊपर उठेगी और सराउंडिंग्स में चली जाएगी। लेकिन जो बाकी की ठंडी हवा जो होगी वो वापस से कैंडल के पास आएगी। इसी तरह से हवा भी क्या होगा? कन्वेक्शन से गर्म होती रहती है। तो हवा और पानी किससे गर्म हो रही है? कन्वेक्शन से। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक एक्टिविटी है। अब आपको क्या करना है? जैसे मैंने एक ये एक्टिविटी करके देखी, मैंने एक कैंडल जलाई थी, अपने हाथ उसके ऊपर रखा, एक हाथ कैंडल के ऊपर, एक हाथ साइड में। क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, इसीलिए मेरा एक हाथ क्या हुआ? गर्म होने लगा। ठीक है, अब आप जब ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आप ज़रूर मुझे बताना कि आपका कौन सा वाला हाथ ज़्यादा गर्म फील हुआ। ठीक है, तो जो मेरा एक हाथ कैंडल के ऊपर था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्म फील होने लगा। दिस प्रूव्स दैट हीट एयर में कन्वेक्शन से ट्रैवल करती है। अभी समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरा एक हाथ जो कैंडल के ऊपर था वो ज़्यादा गर्म हुआ। ठीक है, तो जो एयर हमारी कैंडल की फ्लेम के कांटेक्ट में थी वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी और मेरे हाथ को टच कर रही थी, इसी से मेरा हाथ गर्म हो गया। लेकिन जो साइड में एयर थी वो तो कहीं पर भी टच नहीं करी थी, या फिर वो तो कहीं पर भी गर्म नहीं हो रही थी कन्वेक्शन से, इसी वजह से वो थोड़ी सी ठंडी रह गई। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है आपका, कौन सा? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। क्या है सी? तो आप सब में से मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने देखा होगा। लैंड पे तो हम रहते ही हैं। ठीक है, सी सी ब्रीज। सी ब्रीज बेसिकली दिन के ही टाइम होता है। ठीक है, दिन में लैंड क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन सी का पानी जो है वो धीरे धीरे करके गर्म होता है। तो लैंड के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और सी की ठंडी हवा
क्या होती है, सी की ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करती है और लैंड की गर्म हवा सी की तरफ मूव करती है। इसी वजह से हमें क्या फील होती है, कूल हवा, कूल एयर या फिर ठंडी हवा हम लोगों को दिन में फील होती है। इसलिए जब कभी हम लोग समुद्र के पास जाएं तो हमें ठंडी ठंडी हवा देखने के लिए या फिर चलती हुई मिलती है। तो इसको याद रखने का एक तरीका क्या है, सी की ठंडी हवा लैंड की तरफ जाती है कब, दिन के टाइम, डे टाइम में, दैट इज़ सी ब्रीज। अब क्या है, इसी तरीके से लैंड ब्रीज भी है, लेकिन थोड़ा सा बस उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। अभी सी ब्रीज क्या हो रहा था, डे टाइम में, इसी तरह से लैंड ब्रीज क्या होगा, रात के टाइम होगा। ठीक है, रात को उल्टा होता है, लैंड क्या होता है जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन सी क्या है फिर से स्लो मोशन में काम करता है, फिर से धीरे धीरे करके ठंडा होता है। तो अब क्या हुआ, सी के ऊपर जितनी जो हवा है ना वो गर्म होगी और लैंड के ऊपर की जो होगी हवा ऊपर वो होगी ठंडी। तो अब क्या होगा, लैंड सी से गर्म हवा लैंड की तरफ मूव करेगी और लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसी वजह से लैंड की तरफ हम लोगों को थोड़ी सी गर्म हवा देखने के लिए मिलती है, गर्म हवा फील होती है। इसी को ही लैंड ब्रीज कहा जाता है। लैंड ब्रीज क्या कब होती है, रात के टाइम। ये चीज़ याद रखना, लैंड की गर्म हवा सी, लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ जाती है नाइट के टाइम। ठीक है, दैट इज़ अ लैंड ब्रीज। सो क्या पढ़ा अभी हमने, हॉट वाटर और एयर राइजेज अप, लेकिन कोल्ड वाटर और एयर कम्स डाउन। दिस मूवमेंट ट्रांसफर हीट, दैट इज कन्वेक्शन। हॉट वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो कोल्ड वाटर और या फिर एयर होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसी मूवमेंट से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है और इसी को ही कन्वेक्शन कह देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। चलो ये तो था कन्वेक्शन। अब कुछ और चीज़ भी हो सकती है जिससे हीट हमारी ट्रैवल करे, जहाँ पर मीडियम की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे कि एयर। ठीक है, वहाँ पर एयर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को हीट फील हो रही है। कब, जैसे कि सोचो जब सर्दियाँ आती है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग रूम हीटर के पास में बैठ जाते हैं। ठीक है, हमें उसे बिना टच करके भी क्या फ़ील होती है, थोड़ी सी हीट, थोड़ी सी वार्मथ हम लोगों को फ़ील होती है, लेकिन बिना उसको टच करके भी होती है। वहाँ पर कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, खाली है सब कुछ, लेकिन हमें गर्म फील हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है रेडिएशन की वजह से। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का वो तरीका है जिसमें हीट बिना मीडियम के, जहाँ पर हवा या पानी कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी वो ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, तो रेडिएशन क्या हुआ, जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का वो तरीका है जिसमें हीट बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, दैट इज़ रेडिएशन। अब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हर कोई फील करता है, भले वहाँ पर ठंडियाँ हो गर्मियाँ हो कुछ भी हो, सबके पास सूरज तो आता ही है। ठीक है, लेकिन सूरज कितना दूर है, हमारे बीच में कितना सारा वैक्यूम है, कितना सारा खाली स्पेस है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सूरज की जो गर्मी है उसको फील कर पाते हैं ना। वो भी कैसे होता है, वो भी रेडिएशन से ही होता है। ठीक है, ये रेडिएशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रूम हीटर के सामने बैठ जाना, गर्मी फील करना। ठीक है, और क्या होता है, जैसे मेरे साथ में कल हुआ था, मेरा हाथ जला था एक बर्तन से। ठीक है, तो मैंने उसको उठा करके साइड में रख दिया था, उसकी जो गर्माहट थी क्या हुई थी, धीरे धीरे करके वो गर्म बर्तन ठंडा हो गया था। क्यों, रेडिएशन की वजह से उसके जितनी भी गर्माहट थी सराउंडिंग्स में चली गई थी। हमारी बॉडी भी क्या करती है, सराउंडिंग्स को गर्माहट या फिर हीट देती है और उससे हीट हमारी बॉडी में आती भी है। ठीक है, ये आप 3 एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखेंगे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हीट पड़ती है उसके बाद क्या होता है, हीट तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या होगी उन हीट के साथ में, कुछ हीट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वापस चली जाएगी। कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ही अंदर चली जाएगी। थर्ड, ट्रांसमिट होगी,
क्या मतलब अंदर से निकल जाती है। क्या? हीट। जैसे हमारी बॉडी में से भी कुछ हीट बाहर निकल रही है ना, कुछ हीट अंदर आ रही है, ऐसे करके। तो ट्रांसमिट मतलब अंदर से बाहर निकल जाना। अभी जो एब्जॉर्ब हुई थी ना हीट, उसी से ही कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है। ये 3 चीज़ें आप याद रखना। कौन कौन सी? रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी, थर्ड वन ट्रांसमिट होगी। और जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, उसी की ही वजह से क्या हम लोग क्या फील करेंगे? गर्म फील करेंगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म फील करेगा। अब इन्होंने इसमें क्या दे रखा है कि भाई हमको अम्ब्रेला क्यों सजेस्ट करते हैं, ठीक है। धूप में निकलते हुए अम्ब्रेला को क्यों लेना चाहिए? तो भाई बताओ क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अम्ब्रेला एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। ये सन की कुछ हीट को रोक लेता है या वापस कर देता है, इसलिए हम हीट को फील नहीं कर पाते, हीट हम तक नहीं पहुंचती। ये हमारे लिए एक ढाल या फिर एक शील्ड का काम करता है। इसीलिए हर कोई बोलता है कि जैसे ही धूप में निकलो वैसे ही क्या लेकर के जाओ? छाता लेकर के जाओ, ठीक है। अब क्या आता है? रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। ये समझ में आया आपको कि रेडिएशन क्या है? रेडिएशन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। अब इसका एक डेमो ले सकते हैं हम लोग। अब मैं पहले ही आपको बोल दूं कि इसको टच नहीं करना होता है रेडिएशन में, वरना आप लोग को मैजिक ही फील नहीं होगा, जैसे मुझको भी फील नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने दूसरे ट्रिक यूज़ करी। दूसरी ट्रिक क्या थी? मैंने एक बल्ब देखा, ठीक है, वो ऐसे ग्लो करता है ना, कितना सुंदर लगता है। तो मैंने उसके पास में हाथ रखा, दूर, थोड़ा सा दूर, उसको टच नहीं करा, वरना तो मेरा मैजिक ख़राब हो जाता। टच किए बिना गर्मी फील करी थी मैंने, उसी को ही कहे जाते हैं रेडिएशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, ओके। अब आती है नेक्स्ट, टेक 2 आइडेंटिकल। अभी हमारे पास में आया काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। हम लोग किस तरीके के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं समर में या फिर विंटर में? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। समर में हम लोग लाइट कलर या फिर तो वाइट कलर के कपड़े हम लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि विंटर के टाइम हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? डार्क कलर के कपड़े, ठीक है। हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तो क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो लाइट कलर या फिर जो वाइट कलर होता है ना, वो हीट को क्या करता है? बहुत ज़्यादा वापस कर देता है। किसको? हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से हमारी बॉडी को गर्माहट फील नहीं होती और हमारी बॉडी को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो इसी वजह से ही विंटर में भी क्या होता है? विंटर के टाइम पर उल्टा हो जाता है। विंटर में हम लोग पहनते हैं ब्लैक कलर के या फिर तो डार्क कलर के। अब क्या होता है? अब ब्लैक कलर का काम क्या है? हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का। हीट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही हमारी बॉडी गर्म में रहेगी ना विंटर्स के टाइम। इसी वजह से विंटर्स में बोला जाता है कि आपको डार्क कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, ओके। अब इसमें एक एक्टिविटी आती है 3.10। टेक 2 identical tin cans, paint outer surface of the black, one of the black and one other than white. Pour equal amount of water in each and leave them in the mid Sunday for about an hour. Measure the temperature of the water in both the cans. Do you find any difference in the temperature? In which can is the water warmer? You can feel the difference even by touching water in 2 cans. अब क्या होगा? 2 cans लो और 2 पतीले ले लो, वॉट एवर इट इज़, उसको पेंट कर दो, एक को वाइट से एक को ब्लैक से, ठीक है। दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी भरो और क्या करो? उसको धूप में ले जा कर के रख दो। थोड़े टाइम के बाद में, अराउंड 2 to 3 आवर्स के बाद में हम लोग कुछ चीज़ें फील करेंगे। टच करके भी हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से वाले कैन का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसके अंदर ज़्यादा गर्म पानी हुआ है, ठीक है। किसके अंदर हुआ होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो किसके अंदर आपको लगता है? मुझे लगता है ब्लैक वाले के अंदर ज़्यादा पानी गर्म हुआ होगा, क्योंकि
क्या होता है ना, इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी बताया था विंटर्स में ब्लैक पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। सेम सेम फिनोमेना इसमें भी होगा कि ब्लैक कैन जो रहा होगा, ब्लैक कलर का कैन, उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसी से ही उसने पानी को भी गर्म कर दिया। अब फिर से हम लोगों ने क्या करा, 2 कैंस लिए, सेम प्रोसेस रिपीट करा, ब्लैक एंड वाइट को पेंट करा, उसको ले जा कर के इस बार धूप में नहीं, इस बार उन्होंने अंदर रूम के अंदर रख दिया। अब बताओ कौन सा इसमें से जल्दी ठंडा होगा? क्या लगता है आपको, वाइट और ब्लैक? मुझे लगता है फिर से ब्लैक, क्योंकि डार्क सरफेस हीट को जल्दी लूज़ भी कर देते हैं। जो ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर होता है ना, वो हीट को जल्दी से क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, छोड़ देगा। जितनी उसके अंदर हीट थी वो सबको बाहर फेंक देगा, छोड़ देगा। ठीक है। अब विंटर में वुलन क्यों पहनते हैं बताओ भाई? ठीक है, ये तो थे आपके 2 एक्टिविटी, 3.10 एंड 3.11। ठीक है, ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई। वुलन क्लोथ्स keeps us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. कंडक्टर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, वैसे ही। ठीक है। Moreover, there is a air trapped in between the wool fibers. This air prevent the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. ठीक है, तो हम लोग गर्मी सर्दियों में वार्म कपड़े या वुलन कपड़े, ठीक है, जो हमारे क्या है वुलन कपड़े हैं, वो हम लोग विंटर्स में क्यों पहनते हैं? तो बताओ भाई क्यों पहनते हैं? वूल जो है एक पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो हीट को बाहर जाने नहीं देता इजीली, वो हीट को बाहर निकलने ही नहीं देगा, तो हीट तो उसी के अंदर रह जाएगी, उसी से हमारी बॉडी भी क्या फील करेगी, गरम गरम फील करेगी। और दूसरा, वूल के फाइबर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। ट्रैप मतलब फंस जाती है, उसी वजह से क्या रहता है, उसी वजह से हम लोग को गर्माहट फील होती है। ये एयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। एयर फंस गई, उसके उसके बाद में क्या होगा, वो जो एयर की जो लेयर है वो किसकी तरह काम करेगी, एक ब्लैंकेट की तरह, और हमारी बॉडी को जितना भी बाहर से ठंडा है उसको आने से अंदर रोकती है। ठीक है, एक लेयर बन गई ना, तो जितना भी बाहर ठंडा होगा विंटर्स में उसको अंदर आने से रोकेगी। कौन? जो एक एयर की ब्लैंकेट की तरह, या फिर एक जो एयर ट्रैप हो गई थी हमारे कपड़ों में, वो हमारे को रोकेगी, किससे? ठंडा अंदर आने से। ठीक है। और दूसरा, वूल का भी क्या काम है, गर्मी को बाहर जाने से रोकेगी, तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, गर्म ही रहेगी। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब सोचो, सपोज करो कि आपको 2 चॉइस दी गई है, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा है, और आपको किसी ने बोला कि यार हम आपको सिर्फ या तो 1 मोटा कंबल दे सकते हैं या फिर तो 2 पतले कंबल दे सकते हैं। क्या आप प्रेफर करोगे, मोटा कंबल कि 2 पतले पतले कंबल, ब्लैंकेट्स? क्या प्रेफर करोगे? यार मैं तो 2 पतले पतले ब्लैंकेट्स लेना पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच एयर की एक लेयर होती है, जैसे अभी हमारे कपड़ों के बीच में थी ना एयर की एक लेयर, वैसे ही ब्लैंकेट्स के बीच में भी एक एयर की लेयर आ जाएगी, और एयर को क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी, हीट को ट्रैप कर लेगी, जिससे गर्मी बाहर नहीं जाएगी और बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इसी वजह से हमको क्या रहेगी, वार्मथ मिलती रहेगी, हम लोग सर्दियों में वार्म फील करेंगे, गर्माहट फील करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक जो कि ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 3 हीट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चा, सो बाय बाय एंड टेक केयर।